नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम लोग दो चैप्टर, पहला चैप्टर डाइस यानी कि पासा, और जो दूसरा चैप्टर वो था काउंटिंग फिगर, है ना, आकृतियों की गणना करना। ये दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ता, है ना। तो वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो एसएससी हो, है ना, बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, आर्मी हो, पुलिस हो, या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको इस चैप्टर में से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। बैंक पीओ में या बैंक क्लर्क में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो बैंक पीओ के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट होंगे, है ना, पहले जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है उससे भी कुछ बेहतर आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा, है ना। जितने ज़्यादा हो सकेंगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में प्यारे बच्चों तीन टाइप के, तीन तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका है पजल का, पजल टाइप का, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा प्यारे बच्चों, पजल में ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, है ना। पहली लाइन बोली गई आपको, ए बी का भाई है, और सेकंड लाइन है बी सी की बहन है। और आपको बोल देगा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों। तो पजल टाइप में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों, वो है कोडिड रिलेशनशिप का, है ना। कोडिड रिलेशनशिप में प्यारे बच्चों आपको कुछ कोड दिए जाएंगे, है ना। 2-3 साल से पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता था प्यारे बच्चों, लेकिन अभी के एग्जाम्स को अगर मैं देखूँ, आप लोग देखोगे तो वहाँ पे कोडिड रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आपको कुछ कोड दिए जाएंगे, जैसे $, बी का मतलब है या का अर्थ है ए बी का भाई है। ऐसे आपको a माइनस बी, ए प्लस बी, सबके कुछ अर्थ दिए जाएंगे। तो इसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन को करना है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। और जो तीसरा टाइप है वो है आपका पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आएंगे प्यारे बच्चों, कि भाई राम ने किसी लड़की की ओर इशारा करके कहा कि सी इज़ द डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है ना। कि राम ने किसी लड़की की ओर इशारा करके बोला कि वह लड़की मेरी माता या मेरे पिता के इकलौते बच्चे की बेटी है ना। तो राम का उस लड़की से क्या रिश्ता है, देन हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे पॉइंटिंग फॉर्म में, है ना। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन में, है ना, रक्त संबंध में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखिए क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बचपन से अभी तक हम लोग रिश्तेदारियों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सब मिलते हैं, मामा चाचा ताऊ, है ना। तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर सबसे पहले तो आपको प्यारे बच्चों रिलेशंस का होना चाहिए, है ना। आपके जो रिलेशंस हैं यानी कि सगे संबंधी जो हैं,
उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका क्या लगता है। ठीक है भाई, तो चले फिर यहाँ पे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन आपका क्या लगेगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पीढ़ी के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से, है ना। जनरेशन कैसे, जैसे आप लोग हो, आपकी जनरेशन का या आपकी पीढ़ी का आपकी रिश्तेदारी में कौन कौन है ना। जैसे आपके भाई हैं, बहन है ना, जितने भी कज़न हैं वो सारे कौन हैं, आप ही की जनरेशन के हैं, आप ही की पीढ़ी के हैं प्यारे बच्चों। यदि मैं बात करूं, पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा है, अंकल हैं, आंट है, मामा है, फूफा है, वो सभी लोग हमारी जनरेशन के नहीं हैं, बल्कि हमसे एक जनरेशन ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर के हैं, है ना। उससे ऊपर की यदि मैं बात करूं, उसमें कौन है, जैसे दादा दादी, नाना नानी है प्यारे बच्चों, है ना। वो हमसे 2 जनरेशन, 2 पीढ़ी ऊपर हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारी पीढ़ी में कौन कौन है या हमसे ऊपर कौन है ना। चलिए फिर पहले बात करते हैं सेम जनरेशन की, है ना, यानी कि समान पीढ़ी की। अब देखिए प्यारे बच्चों, समान पीढ़ी में यानी कि सेम जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे। समान पीढ़ी में, सेम जनरेशन में वो सभी लोग आएंगे जिसके साथ हम लोग हैंडशेक करते हैं, है ना, जिसके साथ हम मूवी देखने जाते हैं, जिसके साथ हम डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, जिसके साथ हम खुल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन है देखिए, सबसे पहले ब्रदर, सिस्टर, उसके बाद कजन्स, है ना, उसके बाद फिर हस्बैंड, उसके बाद वाइफ, उसके बाद भाई ब्रदर इन लॉ एंड देन सिस्टर इन लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन कौन आएगा देखिए, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो अभी मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। ब्रदर यानी कि भाई, भाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो आपका सगा भाई है, यानी कि आपकी माता ने जिनको जन्म दिया है ना, वो जो भाई हैं, और बहन। अब जैसे मान लीजिए हम लोग भाई तो बोलते हैं कजन को भी, आपके मामा का लड़का है, फूफा का लड़का है, भाई तो हम उसको भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, बट वो आपका भाई नहीं है, बल्कि वो क्या है, आपका कजन है, या तो वो चचेरा भाई है ना। तो इसी में मैं लिख देता हूँ देखिए, चचेरा, है ना, या चचेरी है। उसके बाद ममेरा या चचेरी भी लिख देता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे, ममेरी, जो भाई बहन है ना। या मैं इसको दोबारा लिखता हूँ देखिए, कज़न में कौन कौन आएगा देखिए, कज़न में प्यारे बच्चों कौन कौन है, चचेरा भाई, चचेरी बहन, यानी कि चाचा या ताऊ के जो बच्चे हैं उनको चचेरा भाई और चचेरी बहन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ममेरा भाई और ममेरी बहन, है ना, यानी कि मेरा मामा के जो बच्चे हैं, मामा का बेटा जो होगा उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कजन, लेकिन हिंदी में उसको ममेरा भाई या ममेरी बहन बोलते हैं प्यारे बच्चों, लड़की को, है ना। उसके बाद जैसे आपका फुफेरा, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन। अब फूफा यानी कि आपके फूफा के जो बच्चे हैं, फूफा या फिर बुआ के जो बच्चे हैं, उनको हम फुफेरा भाई या फुफेरी बहन बोलते हैं। और ऐसे ही प्यारे बच्चों मौसेरा भाई और मौसेरी बहन, है ना। मौसा, मौसा कौन है देखिए, आपकी जो माता जी हैं उनकी जो सिस्टर हैं, आपकी मौसी जो हैं, उनका जो पति है वो मौसा, तो उसके जो बच्चे होंगे वो मौसेरा भाई और मौसेरी बहन, है ना। तो हिंदी में इन सबको ये बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबको हम बोलते हैं क्या भाई, कज़न। क्लियर। उसके बाद जो हस्बैंड है यानी कि पति, वाइफ यानी कि पत्नी। अब बात करते हैं ब्रदर इन लॉ की। तो ब्रदर इन लॉ में प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले लिखिए आप लोग जीजा, उसके बाद लिखिए साला, उसके बाद लिखिए आप लोग जैसे देवर है, उसके बाद जो जेठ है,
है ना, देवर है, जेठ है, ये सारे किस में आ गए भाई, नंदोई है जैसे, क्लियर, यानी कि ननद का पति नंदोई। तो जीजा है, साला है, देवर है, जेठ है ना, ये सारे किस में आगे भी आपके ब्रदर इन लॉ में आगे। एक और लिखो इसमें, जैसे समधी जो होता है ना, समधी जो है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रदर इन लॉ। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों सिस्टर इन लॉ की, तो सिस्टर इन लॉ में लिखिए आप लोग साली, भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद। ठीक है, तो ये सारी कौन है भाई, सिस्टर इन लॉ में कौन कौन, साली है, भाभी है, देवरानी है, जेठानी है ना, ननद है, ये सारी किस में आएंगी भी आपकी सिस्टर इन लॉ में, है ना। हिंदी में इतने सारे, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड बना दिया, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिखिए भाई, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, है ना। इनको मैं रब कर देता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपने लिख लिया है तो। चलिए उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट अपर जनरेशन, है ना, यानी कि प्रथम ऊपरी पीढ़ी, या हमसे एक जनरेशन ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर प्यारे बच्चों। अब इसमें कौन कौन आएंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर में देखिए कौन कौन आएगा भाई। सबसे पहले लिखिए फादर, मदर, अंकल, आंट, है ना। सबसे पहले फादर जो पिता है, माता है, अंकल है, आंट है, उसके अलावा प्यारे बच्चों फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। ठीक है भाई, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब कौन, ससुर, है ना। इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखिए फादर का मतलब क्या है भाई, पिता, मदर माता। अब अंकल की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो अंकल हम लोग बोलते हैं, देखिए चाहे हमारा चाचा है, ताऊ है, मामा है ना, फूफा है, मौसा है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन सबको बोलते हैं अंकल। अब अंकल दो टाइप के हैं, देखिए एक को बोलते हैं पैटर्नल और एक को बोलते हैं मैटरनल, है ना। तो पैटर्नल में वो लोग आएंगे जो पिता के रिलेशन में है। इसका मतलब पैटर्नल में देखिए जो चाचा है ना, और जो ताऊ है, उसके बाद जो फूफा है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है। पैटर्नल अंकल में हम लोग किस किस को बोलेंगे भाई, चाचा, ताऊ और फूफा को। लेकिन मैटरनल अंकल में प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे किस किस को, जो माता के रिलेशन में है, मतलब मामा और मौसा, मामा और मौसा। ठीक है, ऐसे ही आंट की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आंट में जो चाची है, ताई है, मामी है, मौसी है और फूफा यानी कि फूफी बोलते हैं इसको कई बार, और बुआ भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो ऐसे ही आंट में भी आप लोग लिखोगे पैटर्नल आंट और मैटरनल आंट। पैटर्नल आंट कौन प्यारे बच्चों, जो माता के पिता के रिलेशन में है, पैटर्नल यानी कि जो पिता के रिलेशन में है, और मैटरनल यानी कि जो माता के रिलेशन में है, मैटरनल आंट। फादर इन लॉ का मतलब प्यारे बच्चों ससुर, है ना, और मदर इन लॉ यानी कि सास। क्लियर, तो आपको ससुर और सास का भी पता होना चाहिए कि कौन है ना। आप में से काफ़ी लोग अभी शादी नहीं हुई होगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सास और ससुर कौन होगा। तो ये है वो जनरेशन जो हमसे एक जनरेशन ऊपर है ना। और कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यदि जो पिता है ना, या फिर कोई आदमी है, यदि उसकी 2 शादी हुई हैं, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में किसी भी आदमी की केवल एक ही वाइफ होगी, है ना,
केवल एक वाइफ होगी और किसी भी औरत का केवल एक ही पति होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर में किसी आदमी की 2 शादियां होगी हैं तो उसके 2 पति, है ना, ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों इस चैप्टर में। यानी कि इस चैप्टर में प्यारे बच्चों ये फिक्स है कि सौतेली माँ, सौतेला बाप या सौतेली बहन नहीं होगी, उसका यूज ही नहीं होगा पूरे चैप्टर में, है ना। और कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर सेम जनरेशन में तो हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग दोस्तों की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो ब्लड रिलेशन है, जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, सिर्फ उन्हीं की हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, ये हमने बात की है हमसे जो एक जनरेशन ऊपर है प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखिए हमसे 2 जनरेशन ऊपर, सेकंड अपर जनरेशन, है ना, द्वितीय ऊपरी पीढ़ी। अब देखिए प्यारे बच्चों, द्वितीय ऊपरी पीढ़ी का मतलब है कि द्वितीय ऊपरी पीढ़ी में और हमारे में बीच में एक जनरेशन है। कौन? हमारे जो माता हैं, पिता हैं, अंकल हैं, आंट हैं, वो सारे हम हमारे बीच में है ना, हमारे बीच की पीढ़ी है। तो द्वितीय ऊपरी पीढ़ी की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसमें है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। अब ग्रैंडफादर 2 हैं, देखिए, एक तो है दादा और एक है प्यारे बच्चों नाना। दोनों को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर, और ऐसे ही दादी और नानी। अब यदि मैं बात करूं दादा की, दादा, अब दादा जो है वो हमारे पिता के रिलेशन में है प्यारे बच्चों, है ना, पिता के रिलेशन में है। तो दादा को हम लोग क्या बोलेंगे? पैटर्नल। पैटर्नल कौन? ग्रैंडफादर। और नाना को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अब नाना जो है, नाना है हमारी माता का पिता, यानी कि वो माता के रिलेशन में है प्यारे बच्चों। तो इसको हम बोलेंगे नाना को या फिर नानी को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर नाना और मैटरनल ग्रैंड मदर नानी, ठीक है। यानी कि जो पिता के रिलेशन में है, दादा और दादी किसके? पिता के रिलेशन में है, तो उसके साथ हम लोग वर्ड का यूज करेंगे किसका? पैटर्नल का, ठीक है। और जो माता के रिलेशन में है, नाना और नानी, उनके साथ हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों किसका? मैटरनल वर्ड का, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में तो आपको नाना नानी दादा दादी ही लिखा हुआ वहाँ पे मिलेगा, है ना। चले गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इससे भी यदि एक जनरेशन ऊपर की बात करूं, यानी कि इनके भी पिता या इनकी भी माता, है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। अब ये जीएफ ग्रैंडफादर है, गर्लफ्रेंड मत समझ लेना इसको, ये और ये है ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना। उससे भी ऊपर की जो जनरेशन है, यानी कि थर्ड अपर जनरेशन। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांसेस, इतने क्वेश्चन नहीं आते प्यारे बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हमारी जनरेशन को, हमसे एक जनरेशन ऊपर, उससे एक जनरेशन ऊपर और उससे भी एक जनरेशन ऊपर की हमने बात की है प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं हमसे नीचे की जनरेशन को, है ना। तो यहाँ पे लिखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट लोअर जनरेशन, प्रथम नीचे की पीढ़ी या निचली पीढ़ी, है ना। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे हमसे नीचे की जो पीढ़ी होगी, है ना, वो हमें नमस्कार करेगी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेगी, है ना। तो हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन कौन होगा प्यारे बच्चों? देखिए, जो हमारा बेटा होगा यानी कि सन, उसके बाद डॉटर यानी कि बेटी, उसके बाद नेफ्यू नीस होगा, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। प्यारे बच्चों दिख रहा है ना सबको? एक बार देख लेता हूँ मैं, विजिबल है बोर्ड यहाँ तक? हाँ ठीक
ठीक है भाई, दिख रहा है प्यारे बच्चों? चलिए, अब सन यानी कि बेटा, डॉटर यानी कि बेटी, नेफ्यू और नीस प्यारे बच्चों, नेफ्यू का जो यूज है वो हम लोग करते हैं मेल के लिए, है ना, मेल के लिए, मेल यानी कि पुरुष के लिए। अब इसमें जो है भतीजा और भांजा दोनों यहीं पे आएंगे। अब भतीजा कौन होता है? भतीजा होता है जो आपको चाचा बोलेगा, या आपके भाई का बेटा होगा वो भतीजा होगा, और बहन का बेटा उसको बोलेंगे भांजा। और ऐसी नीस जो वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं फीमेल के लिए, यानी कि यहाँ पे लिखिए आप लोग भतीजी और भांजी प्यारे बच्चों, भतीजी और भांजी। उसके बाद जो सन इन लॉ है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं दामाद या फिर जमाई, दामाद और जमाई। और ऐसे ही डॉटर इन लॉ को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों बहू या पुत्र वधू, है ना, बहू या पुत्र वधू उसको हम बोल लेंगे डॉटर इन लॉ को। क्लियर? इसको भी लिख लो प्यारे बच्चों आप लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड लोअर जनरेशन की, है ना, तो सेकंड लोअर जनरेशन में प्यारे बच्चों कौन कौन है देखिए, जैसे पोता है, पोती है, नाती है और नातिन है, यानी कि ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, है ना। अब ग्रैंडसन में कौन कौन है देखिए, पोता और नाती, और ग्रैंड डॉटर में प्यारे बच्चों पोती और नातिन। इसमें कौन होगी? पोती और नातिन। पोती और नातिन, ठीक है भाई, तो इसमें पोती और नातिन होगी। ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, इंग्लिश वाले बच्चे भी और हिंदी वाले बच्चे भी, है ना। हिंदी वाले बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज में इसको नोट करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे प्यारे बच्चों इंग्लिश में नोट करेंगे। तो ये जानकारी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो जानकारी है ये आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पूरे डाटा की हमें नीड होगी अभी जो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बोर्ड पे जितना डाटा, तो हमारी जितनी भी रिश्तेदारियाँ हैं, है ना, वो सारी की सारी रिश्तेदारियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं भाई, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इन सभी में से, है ना, इन सभी में से कुछ लोग मेल हैं, कुछ लोग फीमेल हैं, है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जब यदि आपको रिश्तेदारियों का पता नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अपनी जो माता है या जो पिताजी हैं आप उसके पास बैठिए, या फिर दादी जी हैं उसके पास बैठिए, वो आपको ये सारी चीज़ें सिखा देंगे प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, है ना, जनरेशन गैप डायग्राम या जनरेशन ट्री, है ना, पीढ़ी का पेड़, ठीक है भाई। तो ये हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप लोग नोट डाउन करिए। जैसे हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे उसमें जो मेल है या फिर जो पुरुष होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे हम लोग वो करेंगे सिंबल यूज एक स्क्वायर का, ठीक है ना, एक बॉक्स का यूज करेंगे। और जब भी हम किसी औरत को बनाएंगे, औरत को ड्रॉ करेंगे,
तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक सर्कल लगा देंगे, है ना। उसके बाद जब भी हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों मैरिड कपल की, यानी कि पति पत्नी की, पति पत्नी यानी कि मैरिड कपल की, तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, है ना, एरो का निशान का यूज करेंगे। जब भी हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों सेम जनरेशन की, यानी कि समान पीढ़ी की बात करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब भी हम बात करेंगे अपर या लोअर जनरेशन की, यानी कि ऊपरी या निचली पीढ़ी की जब भी बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस लाइन का हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके बेस पे आपको पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ प्यारे बच्चों के, हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब यदि आपको बोला गया है ना कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अब यहाँ पे जो भाई है, जो ब्रदर है, अभी अभी जो मैंने आपको इससे पहले डाटा लिखवाया था, तो उसकी हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी, देखिए ध्यान से। अब जो भाई है, भाई वो किसका है, सेम जनरेशन का है, समान पीढ़ी में मैंने बताया था। तो समान पीढ़ी सेम जनरेशन के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। ए और बी क्या है, समान पीढ़ी के हैं, सेम जनरेशन के, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया भाई, ब्रदर। अब हम मेरे को एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि ए और बी में से हमें जेंडर, है ना, किसका दिया गया है, कि लड़का या लड़की कौन है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है ए बी का भाई, इसका मतलब भाई कौन है, ए है, और ए क्या है, एक पुरुष, यानी कि मेल पर्सन है ना। तो ए अगर मेल है, तो मैंने अभी बताया आपको कि मेल के लिए, पुरुष के लिए हम लोग एक बॉक्स का यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो ए के ऊपर मैंने बॉक्स लगा दिया। अभी यदि मैं यहाँ पे देखूं कि भी बी का जो जनरेशन जेंडर है ना, कि बी जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना, मेल है या फीमेल है, तो इस लाइन से हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि बी का जेंडर क्या है। ये या तो मेल होगा प्यारे बच्चों या फिर फीमेल, कुछ भी हो सकता है ना, ये या तो मेल है या फीमेल है। तो इसका हम लोग डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ए बी का है भाई, तो बी ए का क्या है, जो बी है वो ए का है कौन, भाई या बहन, यानी कि ब्रदर और सिस्टर। हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि जो बी है वो ए से कैसे रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड भी हो सकता है, या फिर डाटा इनएडिक्वेट भी हो सकता है, या फिर इधर और में, इधर ब्रदर और सिस्टर में इसका आंसर आएगा भाई, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों यदि मैं आपको बोलूं कि भाई ए इज सिस्टर ऑफ बी, है ना, कि ए बी की बहन है। अब यहाँ पे बहन वर्ड, सिस्टर वर्ड का यूज भी हमने किस में किया था, सेम जनरेशन में किया था, समान पीढ़ी में किया था प्यारे बच्चों, समान पीढ़ी में किया था। इसका मतलब ए और बी अब की बार फिर एक दूसरे की साइड में आएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन अब की बार जो ए है इसका जो जेंडर है वो क्या है, फीमेल, लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं दिया। इसका मतलब ए के ऊपर क्या लगा देंगे, एक सर्कल लगा देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एक सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब की बार जो बी है वो ए का या तो है भाई या है बहन, हमें उस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यदि मैं आपको बोलूं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है।
अब यहाँ पे ए बी की पत्नी है, तो जो पत्नी है वाइफ है वो भी मैंने सेम जनरेशन में बताई थी। सेम जनरेशन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ए और बी के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच दोगे। अब ए बी की पत्नी है, पत्नी कौन है भाई? ए, मतलब ए क्या है? फीमेल है, और दोनों के बीच में ये साइन लगा दो। और अगर ये पत्नी है तो ये पति, और इसका जो जेंडर क्या होगा? मेल, है ना। यानी कि जो ये है बी, ये क्या है भाई? पति है, और ये क्या है? पत्नी। ठीक है, चलिए उसके बाद A is father of B। A B का पिता है, ए बी का पिता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पिता जो फादर था वो मैंने सेम जनरेशन में नहीं बताया था, बल्कि एक जनरेशन ऊपर बताया था। पिता जो पिता था, माता था, अंकल था, आंट था, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो सभी हमसे एक जनरेशन ऊपर मैंने बताया था। इसका मतलब यहाँ पे लाइन कुछ ऐसे आएगी, है ना। अब पिता कौन है प्यारे बच्चों? ए है, इसका मतलब ए हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, और पिता है तो कौन? मेल, और बी हम नीचे ड्रॉ करेंगे। लेकिन जो बी है वो या तो मेल है या फीमेल, है ना। यानी कि जो बी है वो ए का या तो है बेटा या है बेटी। हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं दिया। लेकिन जो ए है वो बी का क्या है भाई? पिता है, फादर है, क्योंकि इसका जेंडर मेल हमें गिवन है, पिता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि मैं आपको बोलूं कि ए बी की बेटी या पुत्री है, ए इज डॉटर ऑफ बी। अब डॉटर, पुत्री मैंने किस में बताई थी जनरेशन में? एक जनरेशन नीचे बताई थी मैंने, एक जनरेशन मैंने नीचे बताया था। तो इसका मतलब लाइन कुछ ऐसे आएगी। अब ए बेटी है, ए बेटी है, ए डॉटर है, इसका मतलब ए नीचे आएगी, बेटी एक जनरेशन नीचे, और बी ऊपर हम ड्रॉ कर देंगे। अब जेंडर हमें दिया गया किसका भाई? ए का, के ए क्या है? डॉटर, यानी कि फीमेल है, बेटी है। लेकिन जो बी है वो या तो ए का होगा पिता या होगी माता, हमें नहीं पता क्योंकि बी का जेंडर हमें नहीं गिवन। लेकिन जो ए है वो क्या है भाई? बी की पुत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर यहीं पे मैं बोलूं आपको कि भी आपको बनाना है मामा, है ना, ए बी का मामा है ना, यानी कि ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। अब मामा हमें बनाना है, मामा कौन है भाई? ए मामा है। किसका मामा है? बी का, यानी कि बी से एक जनरेशन ऊपर है मामा, है ना। मैंने आपको बताया था अंकल आंट एक जनरेशन ऊपर। तो अगर मैं बी यहाँ पे बनाऊं तो बी का मामा हमें ड्रॉ करना है। माँ के लिए, मामा के लिए पहले माता हमें ड्रॉ करनी है। अब माता कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, हमें नहीं बताया गया। लेकिन माता का जो भाई है प्यारे बच्चों, है ना, वो कौन है? ए है। अब बी जो है इसका जेंडर हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि मामा कौन होता है भाई? माता का भाई, है ना। अब ये दोनों क्या है? भाई बहन हैं। और ये दोनों क्या है? या तो माता पुत्र है या माता पुत्री है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बी कौन है, मेल है या फीमेल है। अब ये क्या बन गया? मामा, है ना। यदि मैं इसी की वाइफ बना दूंगा प्यारे बच्चों, कोई भी, मान लो ए बी सी, है ना। अब जो ए बी सी है वो इसकी क्या लगेगी? मामी। मामा की पत्नी कौन? मामी। अब मामी क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सिंबल यूज किया वो किसका यूज किया है प्यारे बच्चों? एरो का निशान, यानी कि मैरिड कपल का, है ना, पति पत्नी का, है ना। यानी कि ए और ए बी सी क्या है भाई? जीवन साथी हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ। एक बार और देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना। पहली लाइन लिखिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सेकंड लाइन है, सी इज या फिर पी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है। और तीसरी लाइन लिखिए प्यारे बच्चों, सी इज डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है ना। मैंने आपको ये 3 लाइनें दी हैं भाई। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करिए ज़रा। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए जनरेशन गैप या जनरेशन ट्री बनाएंगे, है ना। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया ए इज ब्रदर ऑफ ब्रदर, भाई, यानी कि भाई के लिए तो क्या था, सेम जनरेशन था। तो इसके लिए ये किस किस के बीच में भाई, ए और बी के बीच में। ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर के लिए सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब भाई कौन है, जेंडर किसका दिया हमें, ए का। इसका मतलब ए के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे या फिर स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद अब पहली लाइन में हमें बी का जेंडर नहीं दिया, कोई बात नहीं। सेकंड लाइन पे चलते हैं, बी इज सिस्टर, सिस्टर यानी कि बहन भी तो मैंने किस में बताई थी, सेम जनरेशन में, सेम पीढ़ी में। इसका मतलब बी और सी हम लोग सेम पीढ़ी में बनाएंगे भाई, ऐसे। अब देखते हैं जेंडर किसका बताया गया है। तो इसमें बोला गया बी इज सिस्टर, बी सी की बहन। इसका मतलब जो बी है वो क्या है प्यारे बच्चों, फीमेल है ना। सेकंड लाइन में हमें सी का जेंडर नहीं बताया गया। उसके बाद देखते हैं थर्ड लाइन को, सी इज डॉटर, डॉटर यानी कि बेटी। जो सी है वो बेटी है, सी बेटी है। इसका मतलब सी एक जनरेशन नीचे है, किससे, डी से। तो डी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जो सी है वो डी से एक जनरेशन नीचे है, क्योंकि सी बेटी है, बेटी। और बेटी यानी कि डॉटर, डॉटर का मतलब क्या भाई, फीमेल, ठीक है। लेकिन क्या हमें डी का पता है कि जो डी है वो क्या लगता है सी का, यानी कि जो डी है वो या तो है माता या पिता, है ना, इधर मदर और फादर। क्योंकि हमें इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि ए बी और सी तीनों क्या हैं प्यारे बच्चों, भाई बहन है, सगे भाई बहन है ना। ये तीनों एक ही माता पिता की संतानें हैं, ये चीज़ पता है। और इसमें भी ये हमें पता है कि जो ए है वो लड़का है, मेल है, और बी और सी क्या है, दोनों फीमेल हैं, लड़कियां हैं। तो बी और सी क्या है, दोनों बहनें हैं। और ए और बी क्या है, ये भाई और ये बहन, यानी कि एक भाई और 2 बहनें। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सी का इकलौता भाई कौन है, ए, और बी का भी इकलौता भाई कौन है, ए है। अब यहाँ से यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, है ना, ए का डी से क्या संबंध है। अब जो ए है वो डी का क्या लगता है, मतलब ये तीनों जो हैं ये तीनों डी के बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, है ना, बेटा और बेटियां हैं। तो ए क्या है, मेल है। इसका मतलब जो ए है वो डी का क्या होगा भाई, सन होगा, यानी कि पुत्र होगा, बेटा होगा। क्लियर। अगर मैं यहीं पे पूछूं आपको कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का
ए से रिश्ता क्या है ना? सी का ए से क्या रिश्ता है, सी का ए से क्या संबंध है ना? तो आप ऐसे लिखेंगे क्या संबंध है। अब जो सी है वो ए की क्या है भाई? सिस्टर है, यानी कि बहन है। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी डायग्राम में से एक और क्वेश्चन। यदि मैं आपको बोलूं कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी से क्या संबंध है प्यारे बच्चों, है ना? तो जो डी है वो इन तीनों की क्या है? या तो माता या पिता, इधर मदर और सिस्टर, या तो माता या पिता, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप लोग। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी बी की बहन है। उसके बाद तीसरे लाइन लिखिए भी प्यारे बच्चों। सी इज डॉटर ऑफ डी, सी डी की पुत्री है। डी इज, डी नहीं यहाँ पे लिखिए भाई आप लोग, ई इज फादर ऑफ ए, ए का पिता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखिए आप सभी लोग भाई। चलिए इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका जनरेशन गैप डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर यानी कि सेम जनरेशन। ए इज ब्रदर, भाई, ए भाई है बी का, इसका मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी और बी के ऊपर हम क्या करेंगे भाई? एक स्क्वायर लगा देंगे, है ना? स्क्वायर यानी कि वर्ग बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद सी इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर यानी कि सेम जनरेशन। बी और सी क्या है भाई? थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूं भाई। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज सिस्टर मतलब सी बहन है किसकी? बी की। अब यहाँ पे पहली और दूसरी लाइन में हमें बी का जेंडर नहीं दिया कि बी लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। तीसरी लाइन है सी इज डॉटर मतलब सी क्या है? बेटी किसकी? डी की। अब यहाँ पे डी का जेंडर नहीं हमें पता प्यारे बच्चों। उसके बाद बोला गया ई इज फादर ऑफ ए, फादर यानी कि पिता, और पिता तो एक जनरेशन ऊपर होता है, तो ए के ऊपर हम लोग बना देंगे किसको भाई? ई को। और फादर है इसका मतलब मेल, है ना? अब यहीं पे क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का ई से रिश्ता, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? डी का ई से संबंध। अब देखिए प्यारे बच्चों, ए बी और सी क्या है? तीनों रियल ब्रदर सिस्टर हैं।
और तीनों किन के बच्चे हैं? ई के भी बच्चे हैं और डी के भी बच्चे हैं। जैसे आप लोग अपने माता और पिता दोनों के बच्चे हैं, तो ये तो हो गया पिता, तो इसका जेंडर हम यहाँ से कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कि डी क्या है? फीमेल है। और ई और डी क्या है? दोनों भाई पति पत्नी है, मैरिड कपल हैं। तो मैंने इन दोनों के बीच में, ई और डी के बीच में क्या लगा दिया भाई? एरो का निशान, है ना। ऐसा थोड़ी होगा दो पिता होंगे, तो एक पिता है, इसका हमें जेंडर गिवन है, तो ये क्या होगी? माता होगी। अब टी का ई से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे लिखिए वाइफ, पत्नी, है ना। तो जो टी है प्यारे बच्चों, वो ई की क्या है? पत्नी है। और ई क्या है? डी का पति है ना। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन देखिए। बी का ई से क्या संबंध है ना। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बच्चों जो बी है उसका पूछ रहा है वो ई से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है ना। तो जो बी है वो ई का क्या लगता है, इसका मतलब ये चीज वो पूछ रहा है, लेकिन हमें बी का जेंडर तो पता ही नहीं है। बी या तो मेल है या फीमेल है ना। तो इसका आंसर या तो होगा कांट डिटरमाइंड, और या फिर ऑप्शन में होगा जो बी है वो ई का या तो अगर यदि बी मेल है तो बेटा यानी कि पुत्र, और इस केस में पुत्री, यानी कि या तो पुत्र या पुत्री, इधर सन और डॉटर, या फिर इधर डॉटर और सन। तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। और यदि यहीं पे पूछे कि ई का बी से, है ना, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, अगर यहीं पे ये चीज आपसे पूछ ली जाए प्यारे बच्चों, तो इस केस में आपसे वो पूछना चाह रहा है कि जो ई है वो बी का क्या लगता है या क्या लगती है। तो यदि ए का पिता है और ए और बी भाई बहन है या भाई भाई हैं, तो इसका भी तो क्या लगेगा? यो पिता लगेगा, यानी कि फादर, पिता यानी कि फादर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों फादर, पिता। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन, के एज, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। के एज ब्रदर ऑफ एक्स, के एक्स का भाई है। उसके बाद जेड इज सन ऑफ एक्स, जेड एक्स का बेटा है। पी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ भाई। पी द डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू एन। पी के की बेटी का विवाह एन से हुआ है। और एक और लाइन लिखिए, जी एंड एक्स आर सिस्टर्स। जी और एक्स बहनें हैं। जी और एक्स जो है वो एक दूसरे की बहनें हैं भाई। जी एंड एक्स आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर। जी और एक्स एक दूसरे की बहनें हैं प्यारे बच्चों, है ना।
तो यहाँ पे हमें कुछ भी पूछ सकता है, हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड पूछ सकता है, हाउ इज के रिलेटेड टू एक्स पूछ सकता है ना, एक्स तो गिवन है, जेड के साथ पूछ सकता है, इसका रिलेशन है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। के इज ब्रदर ऑफ एक्स, के जो है वो भाई है प्यारे बच्चों, किसका भाई, एक्स का, है ना, भाई मतलब सेम जनरेशन। जेड इज सन ऑफ एक्स, एक्स का बेटा है कौन, जेड। पी जो किसकी बेटी है प्यारे बच्चों, के की, पी के की बेटी, तो के की बेटी बनाइए एक जनरेशन नीचे, कौन, पी, और ये किससे विवाहित है प्यारे बच्चों, एन से, इसका मतलब जो एन होगा वो क्या होगा, मेल प्यारे बच्चों, ठीक है। पी बेटी है तो ये मेल होगा, अगर पी बेटा होता तो ये फीमेल, क्लियर। उसके बाद जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, के जो एक्स है और जी हैं वो एक दूसरे की बहनें हैं, क्लियर। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे को बताइए, हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड, जी का जेड से क्या संबंध है। अब जो जी है वो जेड की क्या लगती है, तो जेड की माता और माता की बहन यानी कि मौसी, या फिर मैटरनल आंट, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या भाई, मैटरनल आंट, और हिंदी में बोलेंगे प्यारे बच्चों मौसी, इसका उत्तर होगा, है ना। अगर मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बताइए, हाउ इज एन रिलेटेड टू के, एन का के से क्या रिश्ता है। तो जो एन है वो के की बेटी का पति है, बेटी का पति यानी कि क्या बोलते हैं इसको, सन इन लॉ, और हिंदी में बोल लेंगे जमाई या दामाद, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये होगा, क्लियर। चलिए फिर प्यारे बच्चों, अभी क्लास का टाइम हो गया, तो आज हम लोगों ने शुरू किया ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों हर एक वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, पुलिस हो, है ना, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने इसका जो पहला टाइप था पजल, है ना, वो डिस्कस किया है। इसके हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं प्यारे बच्चों आने वाली क्लासेज में। उसके बाद फिर हम कोडिड रिलेशनशिप करेंगे। अब कोडिड रिलेशनशिप में कुछ बेसिक क्वेश्चन, है ना, छोटे क्वेश्चन हैं जो स्टेट लेवल में या फिर एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, तो इसी में हम लोग कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे प्यारे बच्चों, और सीखेंगे उसका ट्रिक, है ना, कि उसको विदाउट पेन कैसे किया जाता है। उसमें भी 3 टाइप हैं प्यारे बच्चों, वो तीनों टाइप को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कोड पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन, है ना, कि किसी आदमी ने किसी औरत की ओर इशारा करके कुछ बात बोली है कि वो मेरे माता की, पिता की, बहन की, बुआ की बेटी है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्यारे बच्चों, है ना, मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसकी नीड है मेरे को भी। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समापन करते हैं अपनी क्लास का। तो सभी बच्चों को गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।